आड़ में केवल आत्मा कल्याण होता है, पर जो वास्तविक संत होता है, कितने विनम्र है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी और हमारी संत परंपरा, जो कहने की शैली है। जब वे कहते हैं रामचरितमानस आपने क्यों लिखा, जैसा आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा स्वांत सुखाए, मैंने अपने सुख के लिए लिखा। पर वास्तव में जो मानस का उद्देश्य है, वो कहते हैं कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कर हित होई। कीर्ति अगर आपका सुयश हुआ है, भनीति मतलब साहित्य की रचना, और भूति अगर आपके पास संपदा संपत्ति ऐश्वर्य है, वो तब धन्य है, कल्याणकारी है, जब वो माँ गंगा की तरह सबका कल्याण करती है। तो गुरुदेव ने तो हमारा नाम ही मंदाकिनी रख दिया है, तो मुझे तो बहते रहना है और जहाँ जहाँ जाए। अब गंगा मैया में, आपके घर पे अगर गंगा मैया बह रही है, स्नान करना नहीं करना, गोता लगाना पान करना, ये तो आपके हाथ में है। देखिए, कथा का दुरुपयोग नहीं हो सकता है, राजनीति का दुरुपयोग हो सकता है। और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि कथा में ऐसी क्षमता है, अगर किसी भी उद्देश्य से राजनेता भी आकर के वहां प्रणाम करते हैं, तो वहां से कुछ अच्छा ही ले करके जाएंगे। यही हम जो आशावादी लोग हैं, जो सकारात्मक चिंतन है, तो अगर उद्देश्य तो हर एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं, पर कीर्ति भी प्राप्त करे, राजनीति में एक चिंता वोट की भी रहती है, और इसीलिए अगर एक विशाल आयोजन में बहुत संख्या में लोग आते हैं, तो जैसे आप गुलाब की एक फैक्ट्री में गुलाब जल जहाँ बन रहा है वहां जाएंगे, तो उसमें से आप निकल करके बाहर आएंगे तो कुछ सुगंध ही सौरभ ही लेके आएंगे। पर अगर आप कोयले की खदान में जाएंगे, तो कोयले की खदान में तो काली ही लगेगी। वो कल इस पर भी मैंने कथा में ये बात की थी कि जो आज का युग है, गति का युग है, और व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहता है। जेट युग है ये, और चमत्कार जब हो जाए तो दो काम होते हैं, समय भी बच जाता है, पुरुषार्थ भी करना नहीं पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि महात्मा लोग जो है वो साधना करे, सिद्धि प्राप्त करे, और सिद्धि प्राप्त करके हम दूसरे का पर जो है चमत्कार से सबके स्वार्थ की पूर्ति कर दे। अब ये प्रकृति की ओर जब हम जाते हैं, सृष्टि जो ईश्वर ने रची है, उस प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ हुआ कि हम जो है पौधा लगाए, और रात में हम देखा कि जो है लौकी इतनी छोटी थी, इंजेक्शन लगा दिया, सुबह इतनी बड़ी हो गई, फल भी जो है ऐसे बड़ा हो गया। तो ये जो एक कहावत है कि इंग्लिश में आप कहे तो मैं बोल सकूं कि a man who becomes rich by night shall be hanged by day। तो शॉर्टकट्स आर शॉर्ट लिव्ड। जितनी जल्दी आप कोई वस्तु को प्राप्त करोगे, उसका जीवन भी बहुत छोटा होगा। और हमारे यहाँ जो यश की बात करते हैं, भगवान श्री राम आज त्रेता युग से अभी तक लाखों वर्ष हो गए, पर अभी भी सारी जनता को, कल मैंने देखा पहांदा में जितने लोग थे, जब मैंने जय घोष करवाया धर्म का, सनातन का, भारत का, भगवान राम का, तो कैसी इनके अंदर भक्ति उत्साह भरा हुआ था कि ऐसा जय घोष किया उन्होंने। मैंने कहा महादेव घाट तक पहुंचना चाहिए। जी ने कहा राम कथा गंगा जल है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। तो मैंने कहा एक लोटा जल के लेने भी जाना पड़ेगा, पर राम कथा का गंगा जल अगर आप अपने कानों के अंदर डालेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। वो रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो दुख भाग जाएगा। भगवान राम की कथा में इतनी क्षमता है, वहां कोई प्रयास नहीं करना, केवल कथा श्रवण करने की साधना करनी है और आपके जीवन में। अब देखिए उन्होंने किस उद्देश्य से ये बात कही। मैंने कहा मेरा उद्देश्य किसी का खंडन करना नहीं है,
यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय हम सबको जुड़ने का समय है। अगर हम सनातन धर्म को सशक्त करना चाहते हैं तो किसी धर्म को छोटा बनाने के स्थान पे हमारे गुरुदेव कहते थे कि अपनी लाइन बड़ी कर दीजिए तो अपने आप उनकी लाइन छोटी हो जाएगी। तो अगर हम सब चरित्र का अपने विचार करके सामूहिक रूप से उस गलत मार्ग को छोड़ करके सच्चरित्र होके सत्मार्ग पे चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। और उसका मेरे पास सबसे बड़ा प्रमाण है जो है प्रेमानंद जी महाराज, जो एक संत है और उस संत की फॉलोइंग करोड़ों की है, जहाँ सब धर्म के लोग उनके पास आ रहे हैं और परिवर्तित हो रहे हैं। तो हम ऐसे क्यों कहे कि कोई छोड़ के चला जाए जो भारत मूल का है, उसकी भारतीयता, उसकी अस्मिता को जाने, हमारे साथ वो मिल कर के चले, हम संगठित हो और भारतवर्ष को, हमारे राष्ट्र को हम आगे बढ़ाए ताकि विश्व सारा जब हमारी ओर देख रहा है तो हम विश्व को दिग्दर्शन दे सके। सनातन का झंडा केवल हमें हिमालय पर ही नहीं स्थापना है, हमें यूनेस्को में भी सनातन का जो है स्थापना करनी है, पूरे विश्व में करनी है। और इसलिए हमें सबकी आवश्यकता है, हमें सबको जुड़ करके रहना है, सबको मिल करके काम करना है, तभी जा करके राष्ट्र हित होगा, जनहित होगा।